हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 163 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 6 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 7 द गिविंग ट्री से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। डियर चिल्ड्रन, इन द प्ले द गिविंग ट्री यू हैव रेड दैट द ट्री वॉज हैप्पीली गिविंग फ्रूट्स, शेड एक्सेट्रा टू इट्स ह्यूमन फ्रेंड। प्यारे बच्चों, द गिविंग ट्री प्ले में आपने ये पढ़ा था कि वो जो ट्री था उसमें वो हैप्पीली यानी खुशी से फ्रूट्स और शेड मतलब कि छाया, ये सारी चीज़ें अपने ह्यूमन फ्रेंड को दे रहा था। द ट्री वॉज नेवर सीन कंप्लेनिंग अबाउट शेयरिंग इट्स थिंग्स। तो हमने उस प्ले में कभी भी ये नहीं देखा कि ट्री कभी भी कंप्लेन कर रहा हो इस चीज़ की, यानी कि शिकायत कर रहा हो कि वो अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा है। इनफैक्ट द ट्री वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड टू रिटर्न। इनफैक्ट वो जो ट्री था वो तो हमेशा अपने दोस्त का इंतज़ार करता रहता था कि वो कब वापस आएगा। चिल्ड्रन, डिड यू नोटिस द एक्शन वर्ड्स एंडिंग विद ING? बच्चों, क्या आपने यहाँ पर एक्शन वर्ड्स को नोटिस किया जो ING पर एंड हो रहे हैं यानी कि ख़त्म हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। बच्चों, एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़कर हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है, यानी कि एक्शन का मतलब है कि कोई भी वर्क, ठीक है, किसी भी वर्क को परफॉर्म करना। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एक्शन वर्ड्स को देखते हैं जो कि ING पर एंड हो रहे हैं, जैसे कि गिविंग, ING, इसके एंड में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ING। ठीक इसी तरह से कंप्लेनिंग, तो इसके एंड में भी लिखा है ING। नेक्स्ट है शेयरिंग, यहाँ पर भी लिखा है ING। और लास्ट है वेटिंग, यहाँ पर भी लिखा है ING। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आई एम श्योर यू रिमेंबर वी चेंज्ड द एक्शन वर्ड्स बाय एडिंग ING इन एन अर्लियर वर्कशीट टू। बच्चों, एक बार पहले हम वर्कशीट में ऑलरेडी एक्शन वर्ड के साथ ING को ऐड करके उसे चेंज करना सीख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये याद होगा। टुडे लेट अस रिवाइज एंड लर्न समथिंग मोर। तो चलिए आज हम उसे रिवाइज करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। रीराइट ईच वर्ड बाय एडिंग ING एट द एंड ऑफ द एक्शन वर्ड। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और साथ में पिक्चर भी दी हुई है। उन वर्ड्स के उन वर्ड्स के साथ में आपको ING को ऐड करना है और उनको दोबारा से यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्किप, स्किप में ING को ऐड किया तो ये बना स्किपिंग। स्किपिंग का मतलब होता है रस्सी कूदना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रन, तो रन में ING को ऐड किया तो ये हुआ RUNNING, रनिंग, दौड़ना। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है सिंग, यानी कि गाना, तो इसमें ING को ऐड किया तो ये हुआ सिंगिंग। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दो वर्ड्स नीचे और हैं, रीड और क्राई, तो इसमें आपको ING को ऐड करना है और यहाँ पर लिखना है। तो इसे आप खुद से करेंगे। डू यू नो दैट व्हेन वी ऐड ING एट द एंड ऑफ एन एक्शन वर्ड द एक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम किसी एक्शन वर्ड के साथ में या एंड में ING को ऐड करते हैं तो वो एक्शन यानी कि वो काम कैसा बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, मतलब कि लगातार होने वाला काम बन जाता है, ऐसा काम जो कि बिना रुके हो रहा है, ठीक है। सो दिस चेंज इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस चेंज यानी इस बदलाव को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। एंड इफ वी ऐड is or are before these ING words then these action words become present continuous tense। और जब हम इन ING words के आगे is या फिर are लगाते हैं
तो ये कैसा बन जाता है, ये बन जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट का मतलब आप जानते ही हैं बच्चों, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान में, ठीक है। तो ये एक ऐसा टेंस बन जाता है जो कि वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में लगातार हो रहा है। ओके, सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस एक्शन या फिर इवेंट को दिखाता है जो कि उस टाइम पर हो रहा है जब हम उसे बोल रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो लगातार होता जा रहा है। लाइक राइट नाउ यू आर रीडिंग दिस वर्कशीट, जैसा कि अभी इस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, इस वर्कशीट को पढ़ रहे हैं। यानी कि जब मैं बोल रही हूँ इस एक्शन को, तो मैं इस एक्शन को कर रही हूँ साथ में, मतलब कि ये एक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। कौन सा एक्शन? इस वर्कशीट को पढ़ने का एक्शन। तो अभी मैं यहाँ पर इस वर्कशीट को रीड कर रही हूँ और आप इस वर्कशीट को सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं। तो ये तीनों एक्शन क्या हो रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं। Look at the pictures given above and make sentences using is and remember to add ing to the action words। तो बच्चों आपको यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, और ऊपर हमने जो अभी कुछ ing वर्ड्स पढ़े थे उनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए बच्चों, द गर्ल इज स्किपिंग अ रोप। एक लड़की क्या कर रही है? स्किपिंग कर रही है, यानी कि रस्सी कूद रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमें इज़ को यूज़ करना है। तो इज़ को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, पहले ये सुन लीजिए। इज़ को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर चीज़ों के साथ में, सिंगुलर चीज़ों के साथ में, यानी कि किसी वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल, वन थिंग के साथ में, जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रही है। जैसे कि अभी फर्स्ट सेंटेंस में बात हो रही है, द गर्ल इज़ स्किपिंग अ रोप, कि एक लड़की, ये जो लड़की है ये क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो रस्सी कूद रही है। ठीक इसी तरह से अगला देखिए, द बॉय डैश फास्ट। तो बॉय क्या कर रहा है बच्चों? द बॉय इज, हम लिख सकते हैं यहाँ पे द बॉय इज रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, यानी कि लड़का तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर भी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है इज। नेक्स्ट है द गर्ल डैश ब्यूटीफुली। तो लड़की क्या कर रही है? द गर्ल इज सिंगिंग, द गर्ल इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, यानी कि लड़की बहुत अच्छा गाना गा रही है। नेक्स्ट है द बॉय डैश बुक। लड़का क्या कर रहा है? द बॉय इज रीडिंग बुक, लड़का किताब पढ़ रहा है, ठीक है। और लास्ट है द बेबी डैश लाउडली। और जो बेबी है वो क्या कर रहा है? वो बहुत तेज़ रो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द बेबी इज क्राइंग लाउडली, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी एक्शन वर्ड्स में ing को ऐड किया गया है। तो ये सभी क्या दिखा रहे हैं? ये सभी दिखा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर और है, आई एम स्विंगिंग। तो आप यहाँ पर एक मंकी को देख सकते हैं। ये मंकी क्या कर रहा है? स्विंगिंग कर रहा है, मतलब कि झूल रहा है। तो ये भी कब हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जब हम इसको बोल रहे हैं उस टाइम में ये हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रिमेंबर वी यूज आर व्हेन मोर देन वन पर्सन प्लूरल इज डूइंग द एक्शन। बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि आर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी एक्शन को, यानी कि किसी काम को करते हैं। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन ऑन द राइट फ्रेम सिमिलर सेंटेंसेज यूजिंग आर। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो अब आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, इनकी हेल्प से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, और आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको आर का यूज़ करना है, ओके, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्लूरल की, यानी कि यहाँ पर वो एक्शन हो रहा है जो कि एक से ज़्यादा पर्सन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, और ये एग्जाम्पल है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई।
पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक बर्ड के बारे में बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है आर, और फ्लाई के साथ में हमने ing को ऐड किया है, तो ये हो गया फ्लाइंग। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग फुटबॉल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 3 चिल्ड्रन हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि ये एक से ज़्यादा पर्सन है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आर। ओके, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश क्लीनिंग द फ्लोर। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? फ्लोर को साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा बच्चे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे आर। द चिल्ड्रन आर क्लीनिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है सम डॉग्स डैश ऑन द रोड। तो कुछ कुत्ते रोड पर क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सम डॉग्स आर, और रन के साथ में हम ing को ऐड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा रनिंग, RUNNING, रनिंग ऑन द रोड। लास्ट देखिए, डैश यू कैन यूज टॉक, सिट, जंप, एनी एक्शन वर्ड टू फ्रेम अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो अब आपको यहाँ पर किसी भी एक वर्ड से, जैसे कि टॉक, सिट, जंप या फिर कोई भी एक्शन वर्ड से एक सेंटेंस फ्रेम करना है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होना चाहिए, और इसे आप खुद से बनाएंगे, तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा बच्चों। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 96 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। उसके बाद आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 96 करना है, तो ये भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।